अरे थानेदार साहब। अरे भाई मैं हवलदार हूँ, मुझे इतना बड़ा ओहदा देने की जरूरत ना है, काम बता तू। मैंने गलत ही क्या बोला है? कबीर दास जी ने लिखा है कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, ठीक उसी तरह अपने थाने में हवलदार भी थानेदार होता है। अच्छा, ये कबीर दास जी ने लिखा है? तो क्या मीरा बाई ने लिखा है? कभी स्कूल तो गई नहीं, रिश्वत दे के भर्ती हो गई हो। देख ले मुझे क्या बोला इसने, फिर मैं सच्ची में थानेदार बन जाऊंगा। अरे यार इसने पी रखी है, और एक बाल्टी का जुगाड़ मेरे लिए भी करो, मच्छर काट रहे हैं। भाई कर रहा है ना उल्टी बात, दारू पी के मच्छर नहीं काटेंगे क्या? अरे थानेदार, पहली बात तो मुझे नशे में मच्छर काटने का पता ही नहीं चलेगा, और जो मच्छर एक बार काटेगा वो खुद नशे में टल्ली होकर गिर जाएगा। इसको तो कुछ पता ही नहीं है। देख ले भाई, खाली उड़ा रहा है मेरी ओ। अरे पापड़े साहब, ये मूंछों वाला बच्चा कौन है? अबे खड़ा खड़ा बातें मत निकोल, इसमें धक्का लगवा के। सांस फुलवा दिया मादर जात ने, अभी इसकी खुराक बंधवाता हूँ, वो दो बैठे हैं ना। अरे एसीपी, मुझको अंदर डाल के तूने बहुत बुरा किया रे, अब मेरी भूरी आने वाली है। अबे तू भूरी को बुला या लंगूरी को बुला, तू नहीं छूटने वाला। लेकिन फिर भी तूने मुझे एसीपी बोलकर दिल खुश कर दिया मेरा। दिल तो खुश होगा ही, अभी तुम्हें एसीपी का सही मतलब नहीं पता है ना। अच्छा तो बता, पहले मतलब ही सुन लेते हैं, तेरा मतलब भी। एसीपी मतलब ऐसा चूतिया आदमी पहली बार देखा है, समझा? दरोगी की पूछ। मादर जात, तेरा ये मसाला बनाता हूँ पहले। आई आई आई, अरे आई आई माँ। तू क्या देख रहा है बे? अरे दरोगा जी, ये क्या किया तुमने? निर्दोष को दंड दे दिया। कबीर दास जी का एक दोहा है कि डंडे के आगे भूत भी नाचता है। इसका अर्थ है कि ज्यादा डंडे फेरने वाला आदमी भूत के समान होता है, बल्कि बाबला भूत होता है जी पूरा। इधर को आ तू मादर जात, इन पे अभी तो क्या ही फेरा है, तुझ पे अलग से फेरूंगा डंडे। अबे तुम्हें हर किसी के सामने कबीर दास जी के दोहे बोलना जरूरी है क्या? इस लॉकअप के गेट पे चढ़ जा, और बेटा अगर तेरा हाथ छूटा तो दोबारा लठ घुमाऊंगा। अरे अरे आई 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 आई। बेटा मना किया था ना हाथ छोड़ने को, चल अब फिर से शुरू करते हैं। ए दरोगा साहब आते ही होंगे, जो भी काम है जल्दी निपटाओ। हवलदार जी, मेरे पिछवाड़े पर झंडू बाम लगवा दो किसी से। ए तू लगा दे बे, तेरा पुराना साथी है यो। अरे मैं लगाऊंगा तो मुझे झुकना पड़ेगा, वो बोना बैठा है, उसको बोल दो। मैं यहाँ पे किसी के पिछवाड़े पर झंडू बाम मलने को नहीं आया हूँ, मैं तो उस दरोगा को भी तोड़ कर जाऊंगा जिसने मुझे छेड़ा है। तुम्हारी कंडीशन देख के तो नहीं लगता छोटू भाई जैसे तुम पेल दोगे दरोगा को। अबे मैं थोड़ी मारूंगा उसे, उसको मेरी भूरी चटकाएगी। तो भाई भूरी को जल्दी बुला लो, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। ये दरोगा रोज हमारी पिछवाड़ी पर सरिया सरकाता रहता है। चिंता मत करो, एक एक डंडे का हिसाब गिन गिन कर लिया जाएगा। अरे भाई हवलदार, कैदियों की मंजाई करनी है, इन तीनों को गर्म पानी के ऊपर लटका दो। हाँ भाई, कैसा लग रहा है पानी के ऊपर लटक के? हम बताएंगे तो तुम्हें यकीन नहीं होगा, तुम खुद लटक कर देख लो, पता चल जाएगा। भैया औकात से ज्यादा बोल रहा है। हवलदार इसका रास्ता ढीला करो, गर्म पानी में मुंह जाएगा तब पता चलेगा इसको। देखा भाई कैसे फड़क रहा है ये। अरे साहब, क्यों गरीब की हाय ले रहे हो? कबीर दास जी ने एक दोहा लिखा है कि खाकर मार पुलिस की, नहीं कैदी का पेट भर सकता है। ऐसा सलूक मानव के साथ कोई राक्षस ही कर सकता है। भाई एक काम कर हवलदार, इसको निकाल और इसको डाल पानी के अंदर। बड़ी मुश्किल से सांस मिली है। हाँ भाई, अब इसको पानी के अंदर डुबा। अच्छा, अब इसको अंदर डुबा दिया। बेटा पानी में ही कबीर का दोहा बोल दे। उसको ऊपर खींच थोड़ा सा। हाँ अब नीचे छोड़ झटके से, ऊपर कर, नीचे खींच। अरे क्यों ऊपर, मुझे ऊपर नीचे कर नीचे, रहे हो? मेरा घी निकलेगा क्या? नीचे। अब इसे अंदर ही रहने देना, ऊपर मत खींचना। एंजॉय कर रहा है ना अंदर ही अंदर कबीर दास। लगता है मेरा नंबर भी आ गया। भूरी कब आएगी तू? अबे तुझे क्या हुआ? ऐसा कर, इसको निकाल और अब इसको अंदर डाल। नहीं नहीं भूरी आजा। और बेटा तेरे पानी में तो करंट छोड़ूंगा मैं। कौन दरोगा है? किसने पकड़ा है मेरे पति को? ये काली कलूटी कौन है? भूरी तू आ गई।
हाँ पिया जी मैं आ गई। कहाँ है दरोगा? अबे ये है भूरी, नाम से लगा था कोई गोरी सी होगी। इससे अच्छा तो भैंस ले आता, कम से कम दूध का काम तो चलता। इतनी मोटी और काली है ये, इसमें भी भैंस की चर्बी की झलक आ रही है। इतना लेट कैसे हो गई तू? वो मैं पार्लर चली गई थी, मेकअप करा कर आई हूँ। वाह भाई, मेकअप कराने के बाद भी इतनी काली लग रही है यो। मुझे तो इसका रंग रूप देखकर डर लग रहा है भाई। इसको देखकर मुझे कबीर दास जी का एक दोहा याद आ गया कि गई भैंस थाने में। यार ये बता, कबीर का दोहा बोलकर मुहावरे छोड़ने का टैलेंट कहाँ से आया तुझ में? अरे भाई बचपन से ही टैलेंटेड बंदा हूँ, कबीर के सारे दोहे याद हैं मुझे। इस भयानक विपदा की घड़ी में दोहे सोच रहे हैं। नहीं, मेरा तो पिछवाड़ा भी पूरी तरह से सूझ रहा है। कोई बोलता क्यों नहीं? कौन है दरोगा? वो है जी दरोगा जिसने रास्ता पकड़ रखा है। मैं तो हवलदार हूँ। जी नहीं हो दरोगा, चाहे तो अपने बोने पति से पूछ लो। हाँ भूरी, दरोगा वही है जो तेरे पास में खड़ा है। क्यों रे, झूठ बोलता है? कुल्हाड़ी से तेरे गर्दन की नस फाड़ दूंगी। अरे 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 जी, गलती हो गई जी। चल अब सबको नीचे उतार। हवलदार उतार दे भाई नीचे। अपने पिया की ये हालत देखकर मुझे कबीर का एक दोहा याद आ गया। तुम्हें भी याद आ गया? दोहा सुनाने वाला ऑलरेडी है यहाँ पे। मेरे से ज्यादा फ्रैंक होने की कोशिश मत कर। दोहा सुन। देख कर ये हालत पिया की, दिल मेरा रोए, और इस भूरी की मार से साबुत बचा ना खोए। सुना तूने? ये है असली कबीर का दोहा, याद कर ले, कभी फिर मुहावरे छोड़ने लग जाएगा। समझा दरोगा? इस भूरी की मार से कोई साबुत नहीं बचा है, तुझे भी सारे चटकाऊंगी। जय महाकाल। अरे भागो भाई भागो, मौका है, गेट टूट गया। दरोगा ने फोर्स बुला ली तो पूरी बाजी धरी रह जाएगी। मुझे कबीर का दोहा याद आ गया। दोहा सुनाना अपने घर जाके, भाग जल्दी भाग। अरे अरे अरे, अबे 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 पकड़ इनको भाई, अरे पकड़ भाई। अरे साहब मुझे जीना है अभी।